जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आइए आज आप सुनेंगे आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन चौथ माता की कथा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का साथ चौथ माता की भी पूजा करनी चाहिए और फिर शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो उनके सभी प्रकार के दुख तथा संकट दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कि पुत्र प्रदायिनी व्रत है तथा सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करने वाली है। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 जून 2025 दिन शनिवार दोपहर 3:49 और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 15 जून 2025 दिन रविवार को दोपहर 3:52 पे। इस व्रत को चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। इस कारण से सभी भक्तजन 14 जून 2025 दिन शनिवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। 14 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:02 से सुबह 4:43 तक होगा। सूर्योदय का समय रहेगा 5:07 से और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:49 पे। इसलिए राहु काल का समय सुबह 8:32 से सुबह 10:15 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि प्रातःकाल पूजा या शुभ मुहूर्त सुबह 4:22 से सुबह 5:23 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त 7:20 से रात्रि के 8:20 तक। चंद्रोदय का समय चंद्र दर्शन का जो कि रात्रि को 9:37 पे होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:54 से दोपहर के 12:49 तक। विजय मुहूर्त का समय होगा दोपहर 2:41 से दोपहर 3:37 तक। अमृत काल का समय रहेगा 5:41 से शाम 7:21 तक। नक्षत्र उत्तरायण होगा रात्रि को 12:22 तक। उसके बाद श्रवण नक्षत्र होगा। योग ब्रह्म योग होगा दोपहर 1:13 तक। उसके बाद इंद्र योग होगा। जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन व्रत ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निर्वित होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश, आज मैं आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करने जा रही हूँ और दिन भर उपवास रहते हुए भगवान गणेश जी का चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का पूजन करें, साथ में चौथ माता की करें। इस दिन भगवान गणेश जी का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। इससे दुर्बलता सिंदूर अर्पित करनी चाहिए। धूप और दीप दिया के अनेक प्रकार से निवेद आदि का भोग लगाना चाहिए। दूध से बने हुए मिठाई लड्डू मोदक आदि का भगवान गणेश जी को भोग लगाएं। भोग लगाते समय उनसे तुलसी पत्र नहीं डालने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। भगवान गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, उसके जगह पे आप दूर्वा दल डाल सकते हैं। भगवान गणेश जी को भोग लगाएं। इसके बाद जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा का श्रवण करें। भगवान गणेश जी की आरती करें। पूजन संपन्न करने के बाद फिर चंद्रोदय हो जाने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का और जल का अर्घ प्रदान करें। अर्घ देते समय ओम सोम सोमाय नमः का जाप अवश्य करें। इसके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद सात्विक आहार ग्रहण करने चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख तथा संकट को दूर कर देते हैं, पुत्र पौत्र आदि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए अब सुनते हैं आषाढ़ माह संकष्टी चतुर्थी के दिन चौथ माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती थी, एक से पूजा करती, एक हथकरा के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया।
ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई ने पूछा, माँ तू 12 चौथ करती है? ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा कि माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेगा। वह आंखें लेकर वहाँ से रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में जा पहुँचा। उसने देखा एक बूढ़ी माई रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसके कारण पूछा तो बूढ़ी माई ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरी बेटी की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और इसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरी बेटी की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माई ने खीर पुए उसे खिला दिए। खाकर पी करके वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यही मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा उसे उपहार देकर वहाँ से विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुँचा। उस राज्य में आवा तभी पक रहा था जब इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ के लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाएगा। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आवे से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है। व्रत के कारण ही वह बच पाया और राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि तुम सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा कि मैं भौंरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भौंरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोग को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद को नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा धन दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएंगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी ढेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखें में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया और कहने लगा कि बलड़े पुत काटी मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी भी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं हुआ कि वह उसी का बेटा है। बुढ़िया माई ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे हैं। चौथ माता जैसे बूढ़ी माई और उनकी बेटी की सहायता की, वैसे हमारी भी करना। कहानी सुनने वाले और हुंकार भरने वाले पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। तो बोलिए चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय, सभी देवताओं की जय। इसी प्रकार से जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रत्येक मास की चौथ का व्रत धारण करते हैं, उस दिन भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं, चौथ माता का पूजन करते हैं और फिर चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करते हैं। इससे भगवान गणेश और चौथ माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्ट को दूर कर देती हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट अवश्य करें।